बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एस शिफ्टिंग थ्योरम देखा था। एस शिफ्टिंग थ्योरम को एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एस शिफ्टिंग थ्योरम में क्या था कि आपका नाम से ही पता चल रहा है कि हम उसके जो भी आपका फंक्शन हो और अगर उस फंक्शन के साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हुआ हो और उसके ऊपर अगर हमने लाप्लास अप्लाई करना हो तो वहाँ पर हम एस शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। ये पहली बात। उसके बाद आप एस शिफ्टिंग थ्योरम कहाँ पे लगाते हैं? हमारे पास जो भी फंक्शन है हम उसका लाप्लास फाइंड करते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसके साथ जो भी फंक्शन आपके साथ लगा हुआ है, जैसे आपके पास कॉस अल्फा टी है, साइन अल्फा टी है, जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास अब हमने फाइंड कर लिया। लाप्लास फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आया है उसमें हम एस की रिप्लेसमेंट में एस माइनस ए कर दें तो यही हमारा एस शिफ्टिंग थ्योरम होता है। अब इसका इन्वर्स भी हमने देखा था कि अगर हमारा, मैंने आपको इस तरह से लेना बताया था, अगर हम दोनों साइड पे इन्वर्स ले लें तो ये भी ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हम इस एल को दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके ये एल इन्वर्स हो जाएगा, तो एल इन्वर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस माइनस ई और ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका इन्वर्स बन गया। अब जो आपकी एग्जांपल नंबर 3 है उसमें आपने लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है इस फंक्शन का, इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है एस शिफ्टिंग थ्योरम से। तो देखें आपके पास जो फंक्शन है 2s-27 है एस स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं। अगर आप डिटेल में एग्जांपल देखें एस शिफ्टिंग थ्योरम की एंड मेथड्स की बुक खोल लें, वहाँ पे देख लें, नहीं तो अपनी रिकमेंडेड बुक के अंदर देखें, वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से एग्जांपल्स भी ज़्यादा सारी मिलेंगी। अगर वो भी एग्जांपल्स अगर मुझे और कहीं से मिली जो आपके पेपर्स के लिए रिकमेंडेड बुक के अंदर इंपॉर्टेंट है तो वो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो उन पे ज़रूर बना दूँ। तो यहाँ पे आपने इसका लाप्लास इन्वर्स बताना है। आपका जो फंक्शन है, जब भी आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाता है ना, आपने इसका लाप्लास इन्वर्स बताना है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप इसको किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर अगर हम 2s को देखें 27 के साथ, तो कोई हम यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं 2s के साथ कि हम इसके अंदर 2 ऐड भी कर लें, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर लें। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर s+1 बन जाएगा। आपको जिस तरह से जो क्वेश्चन समझ आता है, लाजमी नहीं है कि हमने ऐसे ही करना होता है। हमारे पास जितना ईजी वे में हम उसको लाप्लास उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका स्क्वायर बना के उसकी वैल्यूज़ को रिड्यूस करके हम उस तरह करते हैं। अब ये -2 और ये -27, ये क्या बन जाएगा? -29 बन जाएगा। तो मैंने डिनोमिनेटर के अंदर इस तरह से कर लिया। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में s² + 2s पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें s² + 2s, अगर हम s+1 का होल स्क्वायर ओपन करें तो मेरे पास s का स्क्वायर क्या बनेगा? इसका होल स्क्वायर s² + 2s + 1 ये बनेगा। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ s² + 2s है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो इस 1 के लिए मैं इसमें एक तो ये कर सकती हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर 1 ऐड भी कर लूँ, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे s² + 2s है, मैं यहाँ पे 1 ऐड भी करती हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ और आगे 401 ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं ना आती कि हमने यहाँ पे 1 ऐड भी किया, 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, तो देखिए एक और वे है ये कि 401 लिखा हुआ है, s² + 2s + 1 + 400 में 1 ऐड कर लिया तो 401 ही बना। तो मैंने 401 को तोड़ के लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया, 1 + 400। तो ये तब भी मेरे पास इसका स्क्वायर बन सकता है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें भी मेरे पास इसका s+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और 400 किसका स्क्वायर बनेगा? 20 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हुआ है, इन्होंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। आपको जो ईजी लगता है वैसे कर लें। आपके पास नॉमिनेटर भी मैंने बता दिया, डिनोमिनेटर भी बता दिया। अब आपके पास ये फंक्शन बन के आ चुका है। यहाँ पे आप देखें एक फंक्शन है 2s+1 का, दूसरा है 29 का। ये 2s+1 भी इस सारे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, ये 29 भी इस सारे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दोनों को सेपरेट किया, 2s+1 को इस सारे फंक्शन से डिवाइड कर दिया, 29 को इस सारे फंक्शन से डिवाइड कर दिया। दरमियान में माइनस का साइन था 29 के साथ, तो वो माइनस का साइन लिख दिया। और ये लाप्लास का इन्वर्स है, तो हम पे दोनों के जब सेपरेट आउट किया तो लाप्लास का इन्वर्स दोनों पे आएगा, एक पे नहीं आएगा, दोनों पे आएगा। अब देखें इसके बाद आप मज़ीद देखें, यहाँ पे 400 आपका 20 का स्क्वायर बन चुका है, 2s+1 s+1 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर। अब आपने इस वैल्यू को कुछ सॉल्व करना है, इसकी कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे इसके हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा टी का हमारे पास फार्मूला बन सकता है, तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने उसको, क्योंकि ऊपर तो 29 हमारे पास ए क्या पड़ा हुआ है? 29 पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे ए क्या है आपके पास? नीचे जो ए है वो 20 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज है। इनको सेम करने के लिए, क्योंकि नीचे 20 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 20 से डिवाइड भी करेंगे।
जिससे ये 29 तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला 20 है वो इधर इधर आ जाएगा 29 की रिप्लेसमेंट में, और ये वाला जो 20 है वो इस सारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये फंक्शन बन के आ गया। और ऊपर क्या हो सकता है, ये वाला 2 है, बाहर निकल सकता है आप। ये वाली टर्म हमारी बन चुकी है और एक ये टर्म बन चुकी है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जब एक्सपोनेंशियल के साथ साइन या कॉज वाली टर्म आ जाती है तो हम उसका लाप्लास किस तरह से लिखते हैं। हम पहले कॉज वाली टर्म का लिख लेते हैं और फिर उसमें एस में एस माइनस ए को रिप्लेस कर लेते हैं एस शिफ्टिंग थ्योरम लगा के। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सबसे पहले तो देखिए आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है। ये आपके पास उन्होंने +1 था तो हमने इसको माइनस इंटू -1 लिख दिया, तब भी ये +1 ही रहेगा। तो देखिए ये आपके पास बन रहा है s माइनस ए, और नीचे आपके पास बन रहा है s माइनस ए का स्क्वायर, और साथ में आपके पास बन रहा है यहाँ पे a का स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास कौन सा फार्मूला है। अभी हमने ऊपर देखा कि ये चीज़ हमारे पास जब s माइनस ए का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ at और कॉज ओमेगा t होता है। तो आपके पास यहाँ पे कॉज ओमेगा टी, सबसे पहले तो आप कॉज वाली टर्म देखें, कॉज ओमेगा टी आपके पास ओमेगा कहाँ आ रहा है, ये वाली टर्म आपके पास होती है जो, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको ऊपर से भी नज़र आता रहे। अच्छा, ये आपके पास होता है ओमेगा, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा क्या है 20 है, तो कॉज ओमेगा टी है, इट्स मीन के कॉज क्या बन गया, कॉज 20t बन गया। उसके बाद यहाँ पे e की पावर में at है, तो आपके पास यहाँ पे a क्या है, यहाँ भी a -1, यहाँ पे हमने इसको इंटू -1 लिखा ताकि हमारा वो रहा तो +1 ही, तो हमारे पास a क्या बना, e की पावर में -1t बनेगा, तो मैं इसको -t लिख रही हूँ। तो e माइनस टी कॉस 20t हमारे पास फर्स्ट टर्म को का लाप्लास इन्वर्स आ गया। सिमिलरली जब आप इस टर्म पे आएंगे तो इस टर्म के अंदर आपके पास यहाँ पे देखें ये आपके पास 20 है, इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप कहेंगे a। जो नीचे वाली वैल्यू है s माइनस ए का स्क्वायर होगी ये, और ये होगा आपके पास, ये भी होगा ओमेगा, या इसको भी आप a ही कह लें। यहाँ आप अपनी आसानी के लिए इन टर्म्स को चेंज भी दे सकते हैं नेम, यहाँ पे आप इसको b कह लें, इसको b कह लें और इसको a कह लें। अब देखिए आपके पास फार्मूला बन रहा है ये साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का फार्मूला साइन एस से शुरू होता है, लेकिन इसके नॉमिनेटर में a आता है, मतलब कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे इसके कांस्टेंट आ रहा है 20, इट्स मीन कि आपके पास ये साइन ओमेगा, यहाँ पे 20 क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको वो ओमेगा कह रहे हैं। अगर आप इस फार्मूले से इसको मैच करें तो यहाँ पे ये ओमेगा क्या है 20 है, ये यहाँ पे ये भी ओमेगा है, और ये -1 क्या है a है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे साइन ओमेगा टी की जगह पे साइन ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा क्या है हमारा 20 है, तो साइन 20t, और साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर में at है, तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, और a क्या है हमारा, a क्या है -1, तो e की पावर में -1 e माइनस टी हो जाएगा, साइन 20t हमारे पास इसका आ गया। आप यहाँ से आप वैल्यूज़ को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ सकती है, बाकी सारी टर्म्स अंदर ही। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस एग्जांपल का लाप्लास इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया है। हमारे पास एस में फंक्शन आ रहा था और उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करके लेके गए हैं, लाप्लास में चेंज करके लेके गए हैं। पहले हमारे पास लाप्लास वाले हमने उस फंक्शन पे अप्लाई करना था और उसको लाप्लास इन्वर्स में एक तरह से चेंज किया था। लाप्लास इन्वर्स था और उसको हमने लाप्लास में लेकर गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। होप सो आपको समझ आया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।